वाई यू ऑलवेज फील सो मेंटली ड्रेन्ड। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बिकॉज ये सभी की प्रॉब्लम है जिनसे अगर आप पूछो तो, है ना, कि हम बहुत ही जल्दी टायर्ड और मेंटली ड्रेन्ड, यानी कि हमारी जो मेंटल एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली बहुत सारे रीज़न हैं और आप जब सुनेंगे तो खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि एक्चुअली इसकी वजह से मैं टायर्ड फील करता हूँ, इसी वजह से मेरा माइंड थका थका फील करता है ना। तो वो सबसे पहला जो रीज़न है वो यही है कि हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जी हाँ, आप अपनी आंखें बंद कर कर ये चीज़ पता कर सकते हैं। थोड़ी देर आप अपनी आंखें बंद करिए और देखिए कि आप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। आपके थॉट अंदर ही अंदर इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं ना, जिस वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपकी एनर्जी खत्म हो रही है। जी हाँ, इसलिए बोला जाता है कि मेडिटेशन आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है, क्योंकि अंदर ही अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वो कम होने लगते हैं, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है अपनी एनर्जी बढ़ाने का। इसलिए इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी की वजह से हमारी एनर्जी कम होती चली जाती है और सारा खेल एनर्जी का है। सारा खेल मेंटल एनर्जी का है। अगर आपके अंदर एनर्जी है तभी आपके अंदर कुछ करने की एक वजह जगेगी, तभी आपके अंदर कुछ करने की पावर आएगी। नहीं तो आप लेथार्जिक मोड में ही रहेंगे, है ना। सक्सेस इज नॉट अबाउट कि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं। सक्सेस इज अबाउट कि आप उस सोचने के साथ साथ उसको कर भी रहे हैं, एक्शन में भी कर रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी भी सपोर्ट कर रही है। अगर मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अंदर एनर्जी ना रहे, एक तो बॉडी की एनर्जी ऊपर मेंटल एनर्जी, है ना, अगर ये दोनों ना रहे मेरे अंदर, तो क्या मैं इस चीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा जो मैं कर रहा हूं, है ना। क्या मैं अपने गोल्स को परस्यू कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी ड्रीम को फॉलो कर पाऊंगा? ये बहुत डीप है, मैं सच बता रहा हूं। हम अनसन तो बातें कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, लेकिन जो रूट है वो यही है कि हमारे अंदर ही अंदर हमारे थॉट्स इतनी तेजी से घूमते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसलिए उस अंदर की जो आवाज है उसको अगर आप बंद करना चाहते हैं ना, तो आपको मेडिटेशन, माइंडफुलनेस स्टेट में रहना पड़ेगा। यही एक जरिया है। मैं सोचता रहा हूँ मेडिटेशन इज ओनली वन हैबिट जो आपकी पूरी लाइफ को अच्छे से सही कर सकती है। एक ही हैबिट है, बस इसी को ही डेवलप करना है आपको, और कुछ नहीं करना है ना। तो सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन जो है कि हम क्यों मेंटली ड्रेन्ड रहते हैं, वो इस वजह से कि हमने बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास हैं आज के टाइम में। जी हाँ, हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस अवेलेबल हो गई है ना कि हमारा माइंड कंफ्यूज रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम अगर वीडियोस की बात करें, अगर हमें यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, रील्स की बात करें, तो इतनी तेजी से हम स्वैप करते हैं ना, क्योंकि चॉइसेस है। अगर चॉइस होती कि तुम्हें एक ही वीडियो देखनी है, तो हम उसी वीडियो को देखते। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पहले दूरदर्शन होता था, है ना, दूरदर्शन, सभी के घर में दूरदर्शन होते थे, तो सब लोग एक ही चैनल की वजह से, एक ही टीवी की वजह से उस चीज को देखते रहते थे पूरे दिन। पूरी फैमिली आपस में बैठ के हम चित्रहार भी देखते थे और अलग नाटक भी देखते थे सब लोग। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन था। बट अभी चॉइसेस हो गई हैं। अब क्या है, मेरी चॉइस अलग है, मैं कुछ और देखना चाह रहा हूं, उस बंदे की चॉइस अलग है, उस बंदे की चॉइस अलग है, तो सबकी चॉइसेस आपस में मिलकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती हैं, जिस वजह से हम आपस में, हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है और हम उस चीज को देख भी नहीं पाते, है ना। तो ये बहुत कॉमन पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी वजह से जब आप कहीं और जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में कपड़े लेने, तो भी आपके पास चॉइसेस हैं, है ना। कहीं और जाते हैं तो भी, यानी कि हम सब चॉइसों से घिरे पड़े हैं। हमें चॉइसेस दी जा रही है, ये बेटर है, ये बेटर है, तो ये देख, ये अच्छा है, ये अच्छा है ना। तो इसलिए आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो अगर आप एक्टिवली मेंटली एक्टिव रहना चाहते हैं, फ्रेश रहना चाहते हैं, तो आप ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मत रखिए, ज्यादा चीजों को इतना वो मत रखिए, है ना। जो एक चीज आपने डिसाइड करी है बस उसको करिए। सक्सेस यही है कि आप हजारों थॉट्स छोड़कर एक थॉट में लगे रहते हैं, है ना। नहीं तो हमारे हजारों थॉट्स आते रहते हैं, पागल बनाते रहते हैं। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है। इसी वजह से कहीं भी हम कुछ नहीं कर पाते, है ना। लेकिन अगर आप एक चीज को ठान लेते हैं और वो ही करते हैं, तो आप उस चीज में अच्छा करने लगते हैं एक ना एक दिन। यही सक्सेस है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम मेंटली ड्रेन क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे चॉइसेस हैं, जिसको हमें कम करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं। मैं जब वीडियो बनाता था तो आपने देखा होगा, मैं अलग अलग अपने जो मेरे कपड़े हैं उनको यूज करता था, है ना। कभी मैं और दूसरे कलर की टी शर्ट पहनता था, कभी और दूसरे कलर की टी शर्ट। इस वजह से मेरा माइंड कंफ्यूज रहता था, है ना। इस वजह से मेरे माइंड की एनर्जी इसी में ही रहती थी। यार आज मैंने इस वीडियो में मैंने ये पहना, अच्छा अब मुझे ये पहनना है। अब मैंने डिसाइड करा कि मैं इसी उसमें ब्लैक टी शर्ट में ही वीडियो बनाऊंगा। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ब्लैक टी शर्ट में ही वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्या हुआ, जिससे मेरे माइंड का जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गया।
मेरे माइंड की जो एनर्जी है वो सेव होगा। और आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टीव जॉब्स की बात करें, मार्क जुकरबर्ग की बात करें, वो लोग एक ही कपड़ा पहनते हैं पूरे टाइम, है ना। हर टाइम वो एक ही टी शर्ट और एक ही जींस में रहते हैं, क्योंकि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो चॉइस की वजह से उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जिस वजह से वो कहीं और प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे हैं जो कि मीनिंगफुल है उनके लिए, उसके पीछे रीजन यही है कि उन्होंने, अब क्या हुआ, एक ही कपड़ा है, उसको ही पहनना है, टी शर्ट को, उसको ही पैंट को पहनना है, वह बात खत्म, है ना। जिससे क्या हुआ, उनका जो प्रोडक्टिव काम है, जो मीनिंगफुल काम है, वो लोग कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही डीप है, जो मैं खुद समझाऊं, मुझे भी बहुत लेट इस चीज़ को, ये चीज़ समझ में आई है। लेकिन आई होप ये वीडियो हेल्प करेगी आपको कि हम मेंटली ड्रेन्ड क्यों हैं, चॉइसेस की वजह से अपने ही हमारे अंदर घूमती रहती हैं, इतने सारे थॉट्स घूमते रहते हैं इस वजह से। इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल्स को और अपनी ड्रीम्स को परस्यू कर पाएंगे, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता।